इस वीडियो में हम करेंगे NCERT सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 3 क्लास 7 साइंस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइबर टू फैब्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले देख लेते हैं जो NCERT बुक में दिया हुआ है। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। आपने ये नर्सरी राइम्स पहले सुनी होंगी। पहला फर्स्ट वाला है बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, एंड सेकंड है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow। तो ये दोनों जो नर्सरी राइम्स हैं, ये पोएम्स हैं, आपने बचपन में सुनी होंगी। तो अभी ये पोएम से समझकर हमें दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन 1 है विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वुल। तो ब्लैक शीप के कौन से पार्ट से हमें वुल मिलती है। और सेकंड है व्हाट इज मेंट बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। और जो लैम्ब सेकंड पोएम में मेंशन है व्हाइट फ्लीस, उसका मतलब क्या है व्हाइट फ्लीस का मतलब। तो इसके आंसर हैं, फर्स्ट का आंसर है वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स, यानी कि हेयर्स ऑफ द शीप। तो जो वुल हमें मिलती है ब्लैक शीप में, वो वुल कहाँ से मिलती है, उसके हेयर से, यानी हेयरी फाइबर्स जो है हेयर से हमको उसकी वुल मिलती है। एंड सेकंड है व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब रेफर्स टू द व्हाइट कलर्ड हेयर ऑफ द लैम्ब। मीन्स जो लैम्ब के व्हाइट हेयर्स हैं उसको व्हाइट फ्लीस बोला गया है इन दिस पोएम, जो बी है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं इसका। क्वेश्चन 2 है द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो सिल्क वॉर्म होता है, हमने वीडियो में देखा है सिल्क वॉर्म क्या होता है और उसको क्या बोलते हैं। तो NCERT बुक में दिया हुआ है ये कैटरपिलर है और लार्वा है। ये बताना है कि इसमें करेक्ट कौन सा है। तो कैटरपिलर भी होता है, लार्वा भी होता है। जब एग्स जो फीमेल मोथ एग देती है, जब वो एग्स हैच होते हैं, यानी एग्स जब फूटते हैं तो उनमें से लार्वे निकलते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल होते हैं और उसी को कैटरपिलर बोलते हैं। वो कैटरपिलर धीरे धीरे जो मलबरी लीव्स को खाता है तो उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है और वो ऑलमोस्ट 4 वीक्स में अपनी सेकंड स्टेज में आने के लिए तैयार होता है, जिसको बोलते हैं कुकून या पुपा स्टेज। तो इसमें लार्वा भी है और कैटरपिलर भी है सिल्क वॉर्म। तो इसलिए हमारे आंसर्स दोनों हैं करेक्ट, बोथ ए एंड बी। सिल्क वॉर्म इज कैटरपिलर एंड सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड लार्वा ऑल्सो, क्योंकि वो एग से निकलता है। तो एग से जब निकलता है उस टाइम पर उसको लार्वा बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। ये 4 एनिमल्स दिए हैं, इनमें कौन वूल नहीं देता है। याक, कैमल, गोट और वुली डॉग। तो याक तो वूल देता है, हमने पढ़ा है बुक में और वीडियो देखा है। कैमल से भी वूल मिलती है और गोट से भी वूल मिलती है। तो वुली डॉग से वूल नहीं मिलती है। तो ये हमारा आंसर है वुली डॉग। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं जो हमने बुक में पढ़ी हैं और वीडियो में समझा है उसको। फर्स्ट इज रियरिंग, उसका मतलब क्या है। सेकंड इज शेयरिंग, उसका मीनिंग क्या है। और थर्ड है सेरिकल्चर। तो रियरिंग क्या होता है, रियरिंग मतलब एनिमल्स को पालना या उनको हेल्प करना ग्रो करने में। तो रियरिंग का मीनिंग है, रियरिंग मीन्स हेल्पिंग समवन टू ग्रो अप। जैसे कि हम कैटल रियरिंग करते हैं या सिल्क वॉर्म रियरिंग करते हैं, उसको रियरिंग बोलते हैं। सेकंड है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस along with the thin layer of skin from the body of sheep। तो shearing एक प्रोसेस है जिसमें कि हम शीप के स्किन से हेयर्स को, फ्लीस को एक थिन लेयर के साथ में निकालते हैं, जैसे हम अपने आप शेव करते हैं या अपने हेयर्स को निकालते हैं। तो वैसे ही शेयरिंग ये प्रोसेस है शीप के बॉडी से हेयर्स को निकालने का। और थर्ड है सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर बेसिकली इज rearing of silkworms। तो हम लिख सकते हैं सेरिकल्चर refers to the rearing of silkworms to obtain silk। यानी सिल्क बनाने के लिए हम जब सिल्क वॉर्म्स को रेयर करते हैं, यानी उनको पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, तो उसको सेरिकल्चर बोलते हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वुल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स, ऐड देम। तो ये प्रोसेसिंग, जो वुल की प्रोसेसिंग है उसकी सीक्वेंस दी हुई है नीचे ये, और इसमें कुछ स्टेप्स ब्लैंक हैं, जैसे ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, तो उसको आंसर करना है। शेयरिंग सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें कि हम वुल निकालते हैं, हेयर्स निकालते हैं शीप के। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है स्काउरिंग। स्काउरिंग का मीनिंग होता है कि हम उसको जो फ्लीस निकाली है उसकी बॉडी से, शीप की बॉडी से, उसको हम क्लीन करते हैं, उसमें से डर्ट और ग्रीस निकालते हैं या उसको वॉश कर देते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद है पिकिंग अप। सॉर्टिंग मीन्स होता है कि अलग अलग फाइबर्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, उसमें रख देते हैं। और फिर है पिकिंग ऑफ बुर्स, यानी जो उनमें, जैसे हमारे स्वेटर्स में कई बार बुर आ जाती है, वैसे ही उस फ्लीस में जो कि शेयर की हुई है उससे, उसमें बुर्स को निकालते हैं ताकि वो क्लीन हो जाए और अच्छी लगे, तो उसको बोलते हैं पिकिंग ऑफ बुर। तो यहाँ पर आएगा पिकिंग ऑफ बुर। उसके बाद है डाइंग ऑफ फाइबर्स, यानी फाइबर्स क्योंकि हमको वाइट, ब्लैक या डल कलर में मिलते हैं, तो ये जो डाइंग ऑफ फाइबर है ये हम करते हैं ताकि फाइबर को अलग अलग अच्छे कलर, सुंदर अट्रैक्टिव कलर्स को दे सकें, तो हम डाई करते हैं फाइबर को, तो यहाँ आएगा डाइंग ऑफ फाइबर। और लास्ट है मेकिंग ऑफ यार्न। जब एक बार हम फाइबर को डाई कर लेते हैं तो जो जो बड़े बड़े फाइबर्स, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, उनसे हम यार्न बनाते हैं, और छोटे फाइबर से हम वार्म क्लोथ बनाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा स्काउरिंग, SCOURING। सॉर्टिंग के बाद आएगा पिकिंग ऑफ बुर्स, PICKING, पिकिंग ऑफ BURRS, बर्स। उसके बाद आएगा डाइंग ऑफ फाइबर्स, DYING, डाइंग ऑफ फाइबर्स। ये डाइंग का मीनिंग है कलरिंग ऑफ फाइबर्स। और लास्ट में आएगा मेकिंग ऑफ यार्न, यानी वूल बनाते हैं लास्ट में, और उसको हम यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि एक लूम में डाल देते हैं। तो ये हमारा आंसर 5 हो गया। आंसर क्वेश्चन 6 है मेक सेंटेंसेस ऑफ द टू, मेक स्केचेस। क्वेश्चन 6 है मेक स्केचेस ऑफ द टू स्टेजेस in the life history of the silk moth which are directly related to production of silk। तो स्केच बनाना है हमें उन दो स्टेजेस का जो सिल्क मोथ की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो एक तो है कैटरपिलर जो एक्चुअली सिल्क प्रोड्यूस करता है, और सेकंड है कुकून या प्यूपा स्टेज। कैटरपिलर ये फर्स्ट स्टेज है, और सेकंड स्टेज है पुपा और COCOON, कुकून स्टेज। तो ये दो स्टेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपने स्केच बनाना है, एक तो कैटरपिलर का और दूसरा पुपा या कुकून का। क्वेश्चन 7 है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। तो ये जो नीचे टर्म्स दी हैं, ये इनमें से कौन सी दो टर्म्स रिलेटेड है सिल्क प्रोडक्शन से, यानी सिल्क बनाने से रिलेटेड। एक तो सीरीकल्चर है, वो हमको मालूम है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क। लेकिन सेकंड में क्या है, वो इसका हिंट दिया है, एक हिंट में लिखा है सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो और सेकंड हिंट दिया है साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस अल्बा। तो मोरस का मोर लिखा है MOR, यहाँ पर लिखा है ये मोरी कल्चर, यानी सिल्क बनाने के लिए जो हमको मलबरी लीव्स चाहिए होते हैं उसका नाम है मोरस अल्बा। तो मोरी कल्चर का मीनिंग होता है जो रियरिंग ऑफ
मलबरी ट्रीज, यानी मलबरी ट्रीज को भी उगाना और उनको बड़ा करना, तो इसको मोरिकल्चर कहते हैं। तो ये दो आंसर हो गए जो कि रिलेटेड है सिल्क वॉर्म से, ये दो टर्म्स और सिल्क प्रोडक्शन से। पहला है सेरिकल्चर और सेकंड है मोरिकल्चर। तो इसके आंसर्स हो जाते हैं सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखते हैं, इसमें है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद द दोज गिवन इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में दिया है, फर्स्ट है स्कोरिंग, इसको कॉलम 2 में मैच करना है। स्कोरिंग का मीनिंग होता है क्लीनिंग द वूल, जो शेयर्ड स्किन होती है, जब हम शेयरिंग करते हैं वूल को फ्रॉम द स्किन ऑफ शीप, तो उसको हम क्लीन करते हैं स्कोरिंग में। तो ये हमारा आंसर ई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1। तो स्कोरिंग का मीनिंग है क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। सेकेंड पार्ट है मलबरी लीव्स। तो मलबरी लीव्स किस लिए काम आती है? मलबरी लीव सिल्क वॉर्म का फूड होती है, तो ये फूड ऑफ सिल्क वॉर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2। थर्ड है याक। याक इज अ वूल यील्डिंग एनिमल। तो वूल यील्डिंग एनिमल मीन्स वूल देने वाला एनिमल है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका 3। एंड कुकून, कुकून होता है जो कि हमें सिल्क देता है, यील्ड्स सिल्क फाइबर, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 4। तो फोर्थ का आंसर ए है, जो कि कुकून हमको सिल्क देता है, यील्ड्स सिल्क फाइबर। तो ये हमारा आंसर हो गया, और डी का कोई आंसर नहीं है, तो डी को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये हमने फर्स्ट में स्कोरिंग है, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन आंसर है। मलबरी लीव्स का हमने राइट आंसर दिया है, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। याक का हमने आंसर दिया है वूल यील्डिंग एनिमल, एंड कुकून का आंसर दिया है यील्ड्स सिल्क फाइबर। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 9 है, गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन। तो इसमें एक क्रॉसवर्ड पजल दिया है हमको इस लेसन के बेस पर, और हमें कुछ हिंट्स दिए हैं जो हमें ब्लैंक स्पेसेस में भर के उन्हें कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट है डाउन में थोरो वॉशिंग, डाउन में फर्स्ट है वॉशिंग, तो ये एक है, 1 2 3 4 5 वर्ड्स लेटर है जो इसमें आना चाहिए। तो ये होता है SCOUR, स्काउ। स्कोरिंग जो होता है वो उसका मतलब होता है क्लीनिंग, और थोरो वॉशिंग ऑफ द वूल, शेयर्ड वूल जो होती है ना, जो शिप से निकालते हैं, वो आंसर है। सेकंड है एनिमल फाइबर, 2 का आंसर है एनिमल फाइबर। और ये सॉरी अक्रॉस पहले देखते हैं, अक्रॉस में है कीप्स वार्म, यानी हमें गर्म रखता है। तो हमको क्या चीज गर्म रखता है, वो आएगा अक्रॉस में फर्स्ट में, तो फर्स्ट अक्रॉस ये है, तो ये हमको गर्म रखता है कौन सा फाइबर, वूल, और उसमें ओ आता है, तो WOOL वूल, तो ये अक्रॉस हो गया। अब है एनिमल फाइबर, तो एनिमल फाइबर है 2 डाउन में, तो वो हो जाता है एनिमल फाइबर, एक तो वूल होता है, वूल आ गया ऑलरेडी, और दूसरा होता है सिल्क, तो हम लिख सकते हैं SIL ऑलरेडी आ गया है, और K सिल्क। नेक्स्ट है इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म, तो किसकी लीव्स सिल्क वॉर्म खाते हैं, मलबरी, तो हम लिख सकते हैं मलबरी। ये है 2 अक्रॉस 2, तो 2 का अक्रॉस, तो हम लिख सकते हैं MULBERRY, मलबरी। एंड इसके बाद जो है नेक्स्ट है थर्ड डाउन में लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थर्ड में आना है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड लेटर है जो कि आना है 3 डाउन वर्ड्स में, तो वो होता है फाइबर, जो कि स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक, FIBRE, फाइबर। और नेक्स्ट है लास्ट जो 3 अक्रॉस में है, वो हैचेस फ्रॉम एग्स ऑफ मोथ, यानी जो मोथ के एग से जो हैच होकर के निकलता है उसको क्या बोलते हैं, एग से निकलता है तो उसको कैटरपिलर बोलते हैं, तो इसमें आ जाएगा कैटरपिलर। CATE तो ऑलरेडी लिखा है, RPILL
ER, कैटरपिलर। तो ये हमने इसके सभी फिल इन द ब्लैंक्स को हमने कर लिया है, अक्रॉस और डाउन सभी को। तो ये हमारा इसका आंसर है, और इसी को हमने टाइप करके भी दिया हुआ है। जो फर्स्ट डाउन में है स्काउरिंग है, स्काउर, और उसके बाद फर्स्ट अक्रॉस में है वूल, फिर सेकंड डाउन में है सिल्क, और सेकंड अक्रॉस में है मलबरी, थर्ड डाउन में है फाइबर, एंड थर्ड अक्रॉस में है कैटरपिलर। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले हमारे पहले जो इसके 2-3 पार्ट्स हैं जो इस चैप्टर के, उनको आप जरूर देखिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके बाद ये क्वेश्चंस को कीजिए। ऑल द बेस्ट।